दिनांक 17/12 को रात्रि 9:30 से 10 के बीच में कर्पूरी स्थान चौक पर एक ज्वेलरी शॉप में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग करके वहां से कुछ आभूषण की लूट की गई थी, जिस संबंध में रतनपुर ओपी में कांड दर्ज करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। इस कांड के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सामग्री की बरामदगी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर बरौनी और कुछ थानों के थानाध्यक्ष शामिल थे। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान करके मैनुअल इनपुट के आधार पर और सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन करके न सिर्फ इस कांड का सफल उद्भेदन किया, बल्कि जो घटना में संलिप्त तीनों अपराध कर्मी थे, तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है और जितना लूटा गया सामान था वो सारा का सारा बरामद कर लिया गया है। जो 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, शिवा पासवान गढ़पुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला, गौतम कुमार और प्रीतम कुमार। गौतम टाउन थाना क्षेत्र का ही है और प्रीतम हसनपुर समस्तीपुर का रहने वाला है, जो छौड़ाही ओपी में एक सोने चांदी की दुकान पे कारीगर का उसके पिताजी काम वाम करते हैं। इन अपराधियों के पास से जो लूटे गए सामान थे, जो चांदी थी, 570 ग्राम करीब चांदी के आभूषण बरामद हुए। सोने का 10 ग्राम का ही आभूषण बरामद हुआ है। इसके अलावा आर्म्स रिकवरी हुई है, एक देसी कट्टा है, एक पिस्टल है, देसी पिस्टल, एक गोली है। घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल, उसकी भी रिकवरी हुई है। और घटना के समय जो कपड़े अपराधियों के द्वारा पहने गए थे, उनकी भी रिकवरी कर ली गई है। घटना स्थल से जो हम लोग को खोखा बरामद हुआ था उस रात को, उसका बैलिस्टिक मैच के लिए हम लोग आगे उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी भेजेंगे। इन तीनों अपराधियों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है और इनकी निशानदेही पर ही जो लूटे गए सामग्री थे उनकी बरामदगी की गई है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास किसी का ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग उसको खंगाल रहे हैं। इस कांड के सफल उद्भेदन में पूरी टीम को हमारी तरफ से पुरस्कृत किया जा रहा है और वरीय पदाधिकारियों को भी उचित पुरस्कार हेतु यहाँ से भेजा जा रहा है पत्र। ऐसी बातें पता चली थी, लेकिन प्राथमिकी जब दर्ज की गई उनके द्वारा, तो उसके बेसिस पे आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे थे और जब उद्भेदन हुआ, गिरफ्तारी हुई, रिकवरीज हुई, तो फिर पूछताछ की गई उनसे, तो उनके द्वारा बताया गया कि जितना चांदी एग्जैक्ट क्या क्या उनका लूटा गया है, तो वो उनके द्वारा बता दिया गया है। उसमें कहीं अब कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। देखिए, दुकान तो किसी भी समय खोल के रखने के लिए आदमी स्वतंत्र है, उसके लिए हम लोग फोर्सफुली तो किसी को बंद नहीं करा सकते हैं दुकान। थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन हम लोग का काम है कि लोग निर्भय होकर अपना जो भी बिजनेस है वो चला सके, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर ऑड आवर्स में अपना इस तरह के दुकान को ओपन रखता है, तो उन लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, एक मीटिंग भी हुई थी, कि उसकी सूचना ज़रूर पुलिस प्रशासन को दे दें, ताकि हम लोग विशेष सतर्कता उन लोगों को रख सकें। सर, एक चरिया बरियारपुर में है, दोनों के बीच में आपस में पूर्व से विवाद है किसी चीज़ को लेकर। एक दूसरे को अपने किसी ओकेज़न में बुलाते भी नहीं थे लोग। उसी विवाद में कल विवाद बढ़ गया और मारपीट हुई आपस में, लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कल रात को हो गई थी, आगे उसमें कार्रवाई की जा रही है। कि में जो उन्होंने लिखवाया था 150 से 200 ग्राम सोने का आभूषण ही लिखवाया था उन्होंने, तो वो उनसे फिर पूछताछ की जा रही है। अभी उन्होंने लास्ट बताया था कि भागने के क्रम में कुछ आभूषण गिर गए थे, वहाँ पे आभूषण और कैश दोनों गिर गए थे। तो उन्होंने जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसमें से करीब करीब सोने का आभूषण सारा उनको वहीं पे मिल गया था, जो एक आध दिन के बाद किसी ने लाके उनको दे दिया। और कैश भी जो 2 लाख FIR में दर्ज कराया था, 29,600 रुपये कुल कैश की लूट हो पाई थी, ले जा पाए थे। कुछ रास्ते में इन लोग को भागते समय गिर गए थे, तो उस कैश जो 29,600 लूट के ले जा पाए थे, उसमें से 10,000 कैश रिकवर हुआ है। शेष ये लोग खर्चा कर दिए अपना 1-2 दिन में। तो बाकी जो आप पूछ रहे हैं दुकानदार के बारे में, तो वो अभी जांच का विषय, उसमें अभी तक इन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि कोई संदिग्ध उनकी गतिविधि थी।